इस लेक्चर में हम पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पे एक टाइग्रेस है जिसका नाम है अवनी। उसका एक फीमेल कब है, उसको यहाँ पे रिलीज़ किया गया। ये टाइग्रेस है जो शेरनी है, ये मैन ईटर है, मतलब मानव का शिकार करती है, हंट करती है, उसे खाती है। तो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में इसे रिलीज़ किया गया। टाइग्रेस के जो टाइग्रेस अवनी है जिसका नाम है, उसके फीमेल कब को, मतलब जो फीमेल बच्चा है उसको रिलीज़ किया गया, इसलिए न्यूज़ में था। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये लोकेटेड है महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये देखो जी, दो स्टेट में पड़ता है, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। ये डिटेल में देखेंगे अभी हम। यहाँ से पेंच रिवर फ्लो करती है राइट थ्रू द मिडल ऑफ द पार्क, मतलब मिडल के बीचों बीच पार्क है, जो पार्क के मिडल में, मतलब पार्क के बीचों बीच फ्लो करती है। कौन सी रिवर? पेंच रिवर। जैसे ये पार्क है जी, पेंच टाइगर रिजर्व है, जैसे ये नेशनल पार्क भी है ये। यहाँ पे बीच में ये पेंच रिवर फ्लो करती है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में डिसेंड करती है। तो यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये अगले पॉइंट में लिखा है, डिसेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देयर बाई डिवाइडिंग द रिजर्व इनटू इक्वल ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट। जो ये पेंच टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों स्टेट में मिलता है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जी सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा हिल्स। और यहाँ पे जी मैकाल हिल्स, मैकाल्स की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे ये साउथ डायरेक्शन में पड़ता है, इन पहाड़ियों के साउथ डायरेक्शन में। यही लिखा जी, देखो सतपुड़ा रेंज के साउथ डायरेक्शन में पड़ता है ये। और मध्य प्रदेश की दो डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और महाराष्ट्र की नागपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये महाराष्ट्र ने नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया था इसे, कब? 1975 में नेशनल पार्क। अब ये याद रखना है, क्या स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है? कर सकती है, लेकिन फाइनल जो मतलब स्टेट जो गवर्नमेंट है वो फाइनल अप्रूवल लेती है किससे? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से। डिक्लेयर तो कर सकती है लेकिन कंसल्ट करती है पहले नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से। और फाइनल अप्रूवल जो अंतिम सहमति देता है वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ही देता है, तब डिक्लेयर कर सकती है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क। और ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 1972 का एक्ट है जी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बारे में बहुत बार पढ़ाया जी हमने। इसके थ्रू बनाया गया था नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और इसे प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। और इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था महाराष्ट्र ने, कब? 1998 में। टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए भी स्टेट को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। इसके कौन है जी चेयरमैन? इसके चेयरमैन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। और जो मध्य प्रदेश ने इसे सेम स्टेटस दिया था जी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का 1992 में। इट इज़ ए वन ऑफ द मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ सतपुड़ा एंड मैकाल रेंज ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। जो हमारा इंडिया है जी, ये इंडिया है, ये इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है, ये इंडिया का सेंट्रल पार्ट है जी। यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड है जो इस सतपुड़ा हिल्स और मैकाल रेंज, ये मैकाल रेंज और सतपुड़ा हिल्स का मेजर वन ऑफ द मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज है, जिसे पेंच टाइगर रिजर्व बोला जाता है। इसे इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया का स्टेटस भी दे दिया गया है। इसे कौन देता है ये वाला स्टेटस, इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया? ये देता है जी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया को कोई भी साइट को डिक्लेयर कर देता है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जो इम्पोर्टेंट होती है। अब जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, ये क्या है? ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक एनजीओ जी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसे 1992 में सेटअप किया गया था, मतलब बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जी कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज कहाँ पे? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है जी कैम्ब्रिज। और ये किस लिए काम करती है? जो पूरे ग्लोबली क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड बर्ड की जो डाइवर्सिटीज़ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे कंजर्व किया जाए, इसके लिए काम करती है पूरे वर्ल्ड वाइड। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, याद रखना, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभ मतलब गैर सरकारी संस्था। फ्लोरा कौन कौन से मिलते हैं जी यहाँ पे? फ्लोरा का मतलब है जी प्लांट और ट्री। कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे? यहाँ पे जी ब्रॉड लिफ्ट टीक फॉरेस्ट मिलता है, ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है, ये आप इमेज में देख सकते हो आप। ये जी टीक फॉरेस्ट, और ये है मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे श्रब वगैरह भी मिलती हैं, श्रब क्लाइंबर्स ट्री। श्रब का मतलब है जी झाड़ियाँ, क्लाइंबर्स जो ऐसी जो बेल वगैरह होती हैं ना जो दूसरे पेड़ पे चढ़ जाती हैं, उन्हें बोलते हैं क्लाइंबर्स। और ट्रीज़ वगैरह तो मिलते हैं जी बहुत सारे। और यहाँ पे ऐसे ट्रीज़ मिलते हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, मतलब दवाई के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे बम्बू प्लांटेशन होता है जी, बांस की खेती। यहाँ पे फोना कौन कौन से मिलते हैं जी? फोना का मतलब है एनिमल्स। यहाँ पे मैमल्स मिलते हैं। मैमल्स किन्हें बोलते हैं जी? मैमल्स के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जी, जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है उसे मैमल्स बोलते हैं।
पहला क्या है जी, वर्टेब्रेट होना चाहिए, ये बहुत बार बताया मैंने, अब तो आपको रट भी गया होगा, आप यहाँ से स्किप कर दोगे अगर आपको रट गया तो। वर्टेब्रेट होते हैं यानी कि स्पाइनल कोड होना चाहिए उनके पास, स्पाइनल कोड का मतलब है जी रीढ़ की हड्डी हो जिनके पास। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, वार्म ब्लडिड होने चाहिए, उनका खून गर्म होना चाहिए। तीसरा क्या है, मतलब बेबी प्रोड्यूस करते हो, जो बेबी प्रोड्यूस डायरेक्ट बच्चे देते हो जी, अंडे ना देते हो। फोर्थ है जी मिल्क प्रोड्यूस करते हो, मतलब अगर बच्चे देते हैं तो अपने बच्चों को दूध भी पिलाना चाहिए उनकी माताएं। जैसे ह्यूमंस मैमल्स है क्या, बिल्कुल है जी मानव, वो स्पाइनल कोड भी होता है जिसके पास रीढ़ की हड्डी, वार्म ब्लडिड गर्म खून भी होता है, और बच्चे डायरेक्ट पैदा होते हैं जी, अंडे से थोड़ी ना पैदा होते हैं ह्यूमंस। और मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब माताएं दूध भी पिलाती हैं अपने बच्चों को। डॉग भी एक मैमल्स है जी, लेकिन हैन जैसे मुर्गी है जी, ये मैमल्स नहीं है। तो ये मैमल्स होते हैं, कौन कौन से मैमल्स मिलते हैं इनमें, स्लॉथ बियर मिलता है जी, ये भालू, ये जैकॉल मिलता है जी, ये जैकॉल है। नील गाय और वाइल्ड डॉग मिलता है जी, ये नील गाय है जी, और ये है वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता। बर्ड्स कौन कौन से मिलते हैं जी यहाँ पे, पक्षी बर्ड्स मिलते हैं जी, पी फॉल, पी फॉल पिकॉक ही है जी, ये दिखाई दे रहा है आपको पिकॉक। और ये मैगपी रॉबिन मिलता है जी, ये मैगपी रॉबिन है। पिनटेल मिलता है जी, ये पिनटेल है। और यहाँ पे ड्रोंगो मिलता है जी, ड्रोंगो, ये जी ड्रोंगो। और यहाँ पे मुनिया मिलता है जी, ये उनिया नहीं है जी, मुनिया में स्प्रिंट हो गया, ये मुनिया, MUNI है मुनिया, ये है जी मुनिया आपकी, मुनिया। और ये जी मैना, मैना मिलती है यहाँ पे, मैना तो देखी होगी आपने, मुनिया भी देख लीजिए आप। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही।